Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about function overloading. Overloading means what? कि to assign additional task to a function. Okay? किसी भी function को जो है additional task assign करना, that is called your overloading. So for example, कि अगर मान लीजिए कि कोई vehicle है, अगर एक vehicle जो है 10 kg अगर वेट अगर लेके जाता है, मान लीजिए हम उसको जो है 15 kg अगर हम लोग वेट पास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको बोलते हैं ओवरलोड हो गया. दैट इज मींस कि सेम इन द प्रोग्रामिंग कि अगर कोई हमारे पास में फंक्शन है और उस फंक्शन को अगर हम लोग एडिशनल टास्क अगर असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फंक्शन ओवरलोडिंग. सो इन प्रोग्राम इन C++, a function having a same name but different argument, then such type of function is called as function overloading. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, सेम नेम रहता है उसका और उसका हम लोग डिफरेंट आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं, तो ऐसे फंक्शनैलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग. आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में हम लोग कभी भी एक ही नेम से हम अलग अलग फंक्शंस नहीं डिफाइन करते. अगर हम लोग अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करते तो दैट इज अलाउड, बट उस केस में आपको क्या करना होता है, उसके पैरामीटर्स जो है आपको डिफरेंट पास करने होते हैं, उसको आर्गुमेंट आपको डिफरेंट लिखने होते हैं. देन फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक टेस्ट नाम का फंक्शन है. टेस्ट नाम के फंक्शन में हमने क्या किया है कि एक इंट नाम का जो है पैरामीटर हमने पास किया हुआ है. देन टेस्ट नाम का एक दूसरा फंक्शन है, उसमें फ्लोट. देन एक टेस्ट है जिसमें इंट और फ्लोट दो वैल्यू हम लोग पास करने वाले हैं. तो मेरे पास में दो वेरिएबल है ए एंड बी, उसके हम लोगों ने कुछ वैल्यू पास किया 6 एंड 3.14. फिर हमने टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, उसमें एक सिंगल आर्गुमेंट पास किया, दैट इज इंटीजर, क्योंकि ए कौन सा टाइप का है, इंटीजर. तो जो उसका डेफिनेशन पार्ट रहेगा फंक्शन का, क्या करेगा, रिस्पेक्टिवली चेक करेगा कि टेस्ट नाम का फंक्शन है क्या, यस है. उसमें ये चेक करेगा कि मेरा इंटीजर टाइप का पैरामीटर किसके पास है, वो भी सिंगल आर्गुमेंट, तो ये चेक करेगा इसके पास है, तो ये क्या देगा, सिंगल इंटीजर वैल्यू, दैट इज इंटीजर वैल्यू इज 6. इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेगा. अगर मान लीजिए कि मैं अगर फ्लोट अगर बी अगर पास किया हुआ यहाँ पे टेस्ट में, तो बी कौन सा टाइप का यहाँ पे बी फ्लोटिंग टाइप का है, तो ऐसा टेस्ट नाम का फंक्शन का डेफिनेशन ढूंढेगा है जिसका पैरामीटर फ्लोटिंग टाइप का हो. तो जिसका पैरामीटर फ्लोटिंग टाइप का है तो उसका आंसर क्या आएगा, फ्लोट वैल्यू. सेम अब मैंने दो पैरामीटर पास किया, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट. ऐसा फंक्शन ढूंढेगा कि जिसके दो पैरामीटर, जिसका फर्स्ट इंटीजर और सेकंड जो है फ्लोट है, तो उसमें जो क्या करेगा, ये दो वैल्यूज उसमें आ जाएगी. अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, कि देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो है इंटीजर में अगर टेस्ट में एक इंटीजर पास किया था तो इंटीजर कॉल हुआ, फिर फ्लोट कॉल हुआ, फिर हमने जो टेस्ट नाम का एक फंक्शन था जिसमें इंट और फ्लोट दो पैरामीटर्स थे, उसमें हमने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया था, इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोटिंग वैल्यू. तो इस तरीके से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग जो है अचीव कर सकते हैं. मशीन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग. तो मशीन टेस्ट में कभी कभी पूछा जाता है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करनी है फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो फंक्शंस है, एक एब्सोल्यूट है जिसमें एक इंटीजर पैरामीटर है और एक एब्सोल्यूट है जिसमें फ्लोटिंग टाइप का पैरामीटर. मतलब मैं इंटीजर और फ्लोट का अलग अलग एब्सोल्यूट फाइंड कर सकता हूं. तो यहाँ पे मैंने इंट में एक कोड लिखा, इफ आई लेस देन 0, आई इसका पैरामीटर है जो मेन से हम लोग वैल्यू पास करने वाले हैं, आई लेस देन 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव है तो भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, उसमें पैरामीटर पास करना है. देन अगर मान लीजिए कि मैंने निगेटिव वैल्यू पास किया इंटीजर की, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. मान लीजिए फ्लोटिंग वैल्यू अगर हमने निगेटिव पास किया तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले कर देगा. तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो वेरिएबल लिया है ए बी, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, उसमें -6 है, एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है उसमें -5.5 है, और उसमें जो है हमने एक एब्सोल्यूट नाम का एक फंक्शन है जिसमें ए पास किया. अब ये कौन से टाइप का है, ए जो है यहाँ पे इंटीजर टाइप का है. तो जब ए इंटीजर टाइप का फंक्शन है, ये चेक करेगा कि मेरा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीजर टाइप का पैरामीटर है. तो ये कौन सा कहां पर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर, तो ए की वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगी, आई में. फिर ये आई चेक करेगा मेरा आई जो है लेस देन 0 है क्या, अगर ये लेस देन 0 है तो क्या करेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको असाइन कर देगी. अगर लेस देन 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे. इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे आई का, मतलब इंटीजर का. सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ क्या है, एज अ फ्लोटिंग टाइप, और ये क्या करेगा, हमको इसको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा 6 और 5.5. हमारे पास में कुछ फंक्शंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है. इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको कोड दिया हुआ है help4code.com के प्रोग्राम सेक्शन में. तो अगर आप help4code.com में जाएंगे, वहां पे प्रोग्राम सेक्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे टॉपिक वाइज आपके अलग अलग यहाँ पे इसको आपको आंसर मिल जाएंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे आपको कोड मिल जाएंगे. सो फर्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम टू नंबर यूजिंग फंक्शन. आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, लाइक आपने मैक्स नाम का एक फंक्शन बनाया. मैक्स नाम के फंक्शन में दो
पैरामीटर आपको देने इंट ए इंट बी, और ये जो दो वैल्यूज है आपको पास करनी है मेन से और चेक करना है सिंपली इफ ए इज ग्रेटर देन बी सो रिटर्न ए, इफ ए इज एल्स क्या होगा रिटर्न बी, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे मेन के अंदर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करनी है चेक नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग अ फंक्शन। आपको क्या करना है चेक करना है कि मेरा जो नंबर है इवन है या ऑड है यूजिंग अ फंक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप एक वैल्यू एक्सेप्ट कीजिए, उस वैल्यू को पास कीजिए एक फंक्शन को, और उस फंक्शन में आप चेक कीजिए कि नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो है क्या, यस अगर है तो क्या मेरा नंबर है इवन है, एल्स क्या है वो मेरा नंबर ऑड है। देन आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग फंक्शन। तो हमने ऑलरेडी फैक्टोरियल के बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रोग्रामिंग में, तो सेम लॉजिक जो है आपको एक फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर में लिखना है और उसकी वैल्यू रिटर्न करके मेन के अंदर में उसका जो है आंसर प्रिंट करना है। आप उसका जो आंसर है उस फैक्टोरियल फंक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम लोग फंक्शन डिजाइन करते और उसको मल्टीपल टाइम जो है हम लोग कॉल करते, तो ये इसका मेन फंक्शनलिटी है, दैट इज इट इज हेल्पफुल फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होता है कि लाइक हमने एक बार टास्क डिफाइन करके रख लिया और उसको बार बार जो है हम उस प्रोसीजर को जो है हम लोग मेन के अंदर में कॉल करते हैं, तो इसको जो हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं।